ओम शांति। आज मैं अपना एक बहुत ही प्यारा अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें बाबा ने बहुत से अनुभव कराए भी और एक बल एक भरोसा क्या होता है। बाबा जो कहते हैं, बच्चे मैं सदा साथ हूँ, बस आप मेरा ध्यान करो तो मैं आपकी सोच, जो बाबा कहते हैं सोचने का काम भी मैं करूँगा। और बाबा कहते हैं कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से, जो वो कहता है बस उसको पालन करते जाओ, तो किस तरह से उसकी मदद हमें मिलती है। और बाबा जो कहता है कि वो सदा हमारे साथ है। कई बार हमें लगता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन वो है, वो देता है उसके। लेकिन मुझे तो बाबा ने रिस्पॉन्स भी दिया है। अनुभव बहुत थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं इसको सार रूप में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये बात 2021 की है, जब मैं यहाँ जब लॉकडाउन चल रहे थे और बीच-बीच में थोड़े-थोड़े खुलने भी शुरू हुए थे। कोविड जो है वो जैसे कि अपनी पीक पर था और हर दूसरी आत्मा जैसे कि परेशान थी और भारत में तो बहुत बुरी हालत थी, बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। ये उस समय का सीज़न, उस समय की बात है। और 2021 में मैं यहाँ मलेशिया में हूँ, तो यहाँ पर शिवरात्रि, 85th शिवरात्रि के अवसर पर हमें ये होमवर्क दिया गया था कि आप 85 आवर्स ऑफ योगा जो करेगा, 15 या 16 दिन का टारगेट था। इसमें आपको 85 आवर्स बाबा की याद में बैठ के तपस्या करनी है। वो टारगेट, बाबा के 85 गुण, बाबा के और हमारे 85 टाइटल्स, सम्मान और 85 सेवाओं करने की, जो सेवा करने की या मैसेज देने की जो युक्तियाँ हैं जो बाबा ने बताई हैं। तो इस तरह से मैं खुशी-खुशी वो अपना होमवर्क पूरा कर रही थी और हमें ये था कि जो इसको पूरा करेगा टारगेट, उसको शिवरात्रि पर सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको गोल्डन बैच भी मिलेगा। तो इस तरह से खुशी-खुशी हम सब जैसे कि तपस्या करने में लगे हुए थे। तो अ, मेरा ये टारगेट पूरा भी हुआ, कंप्लीट हुआ। और उसी समय क्या था कि जैसे खुले थे तो भारत में सभी लोग जाने भी लगे थे, मधुबन सबका आना-जाना भी शुरू हुआ था। तो मेरी जो लौकिक माँ है, वो भी जाना चाहते थे, जिनके साथ वो जिस भाई के साथ जाना था जाते थे ब्राह्मण भाई, वो उनका कैंसल हुआ, तो वो थोड़ा उदास हो गए। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मम्मी, आप अकेले जाओ, पापा आपके साथ है और कोई बात नहीं, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में जो अक्सर होती ही है। तो तभी मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप जाओ, बाबा साथ हैं, उनका साथ उनको था, उनको भी था, तो वो भी अकेले-अकेले गए। बाबा ने उनको जगह-जगह सब जगह मदद करी। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो वहाँ पहुँचे। और उसके बाद तो जैसे हमें सबको पता ही है कि शिवरात्रि वाले दिन गुलजार दादी जी अव्यक्त हुए थे, तो मेरी लौकिक माँ भी वहाँ ही थे उपस्थित। और ये सब चीज़ें पूरी हुई और उसके बाद जब ये सब हुआ अव्यक्त होने का, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि हम जिन्होंने भी भाई-बहनों ने ये 85 आवर्स कंप्लीट करे हैं और जिनको चुना गया है गोल्डन बैच देने के लिए, तो उनको अ, जैसे कि हम जानते हैं कि 27 मार्च जानकी दादी का भी दिवस होता है, तो डिसाइड किया गया है कि 27 मार्च को उन सबको बुलाया जाएगा एआरसी में और ये दिया जाएगा। तो मैं खुश थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उम, मैं अपनी लौकिक माताजी से तो रोज़ ही बात करती हूँ। मेरी 25 तारीख को उनसे बात हुई, तो वो एक्चुअली आ गए थे 14 तारीख को वापस, 14 या 15 को मधुबन से वो वापस आ गए थे घर पे। और उसके बाद धीरे-धीरे उनकी तबीयत खराब होनी जैसे कि शुरू हुई थी। 25 को लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है।
क्या करूँ, मेरा बात करने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कि आप आराम करो और मुझे रिलोकेट भी होना था यहाँ से, तो मैं वो सब कर रही थी और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और 26 तारीख को मैं पूरा दिन फ़ोन करती रही, मेरी बात नहीं हुई। 26 मार्च शाम को फिर मैंने अपने लौकिक भाई को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया नहीं, पापा ने भी नहीं उठाया। तो भाई को फ़ोन किया तो उसने कहा कि फ़ोन उठा कर कि मम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑक्सीजन पे हैं और अ, पता नहीं डॉक्टर्स मिलने नहीं दे रहे हैं और उनका कोविड टेस्ट चल रहा है। मुझे एक झटका सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हमेशा उनसे बात करती हूँ, आज मेरी बात नहीं हुई तो हलचल सी हो गई। और मैंने किसी को कुछ नहीं कहा इस समय। और 27 तारीख को मुझे जाना था, तो मैं यहाँ से पहुँची। वहाँ पे मुझे याद है कि मीरा दीदी मुरली पढ़ रहे थे और इतने में जानकी दादी का एक वीडियो भी दिखाया गया मुरली के बाद, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली वो मोह के आंसू थे जो अपनी माँ को याद करके आ रहे थे। दीदी ने शायद सोचा कि जानकी दादी का ऐसा आज का ये स्मृति दिवस है तो आंसू बहाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दादी के दिन पे ऐसे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे लिए कहा, तो पर मैं तो अपनी लौकिक माँ को याद करके जैसे पापा से बात करते करते रो रही। ये समय ऐसा था कि जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी लौकिक माता जी के साथ कितनी अटैचमेंट है। और उसके बाद जब 27 तारीख को ये सब हुआ, मैंने अपने आप को संभाल के रखा, फोटोज खींची, सबसे मिली, हंसी, बात की और वापस आए अपने रूम में। यहाँ पर तो उस समय यहाँ के 2:30 बज रहे थे और मेरे पास फ़ोन में व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, रिपोर्ट आती है मम्मी की कि शी इज़ कोविड पॉजिटिव। तो जैसे कि मैं दुखी हो गई और मैं पापा के कमरे में जाके बैठी हूँ, जैसे कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो जाना है, मुझे अपनी मम्मी को देखना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे जॉब नहीं करनी है। और जैसे कि होता है ना हमारे भावनाएँ जैसे कि बहुत एकदम ज्ञानी आत्मा होने के बावजूद भी। तो मुझे याद है मैं 2 बार तो मैं रोई। एक बार जब ये पता चला और एक बार एक रिश्तेदार से बात करते हुए। तो लेकिन फिर जैसे ही अभी लंबी कहानी है 2 महीने की, मैं इसको शॉर्ट में करके आपको बताऊँगी। तो सबने यही कहा कि देखो अभी तो आप चले जाओगे लेकिन वहाँ पे आपको मिलने नहीं देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, वेट करो। किसी ने कहा कि देखो क्वारंटाइन भी आपको भी होना पड़ेगा, तो आप कैसे मिलोगे? तो मुझे लगा कि मैंने फिर लॉजिकल होकर सोचा कि भावनाओं को एक तरफ रख कर फिर मैंने ये डिसाइड करा ठीक है मुझे अभी नहीं जाना है, मैं वेट करती हूँ 1 हफ्ता। और जो ये मेरा 85 आवर्स का जो एक योग था, योग का प्रयोग, इसे मुझे कंटिन्यू करना है। तो उस समय ऐसा समय था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कोविड की लहर दौड़ रही थी और बाबा से मेरी ये बात भी चल रही थी। और उसी समय ये भी सुनने में आ रहा था कि सब लोग ये लांछन कर रहे हैं कि भाई ये तो अपने गए थे मधुबन माउंट आबू, वहाँ से ये बीमारी जैसे कि लेकर। मैंने पापा से कहा पापा आपकी बच्ची आपसे मिलने आई थी और अभी उसके ऊपर ये लांछन, ये तो नहीं होना चाहिए, आपको ही संभालना होगा। मैं नहीं चाहती, मुझे ये लांछन नहीं चाहिए, आपके बच्चे पर ये लांछन नहीं चाहिए। यहाँ मैं अकेली हूँ, वहाँ वो हॉस्पिटल में अकेली, आपको ही संभालना है, हम दोनों बच्चियाँ, हमारा किसी वजह से कोई नहीं है। इस तरह से मैं बाबा से अपने दिल की बातें भी करती थी और योग के प्रयोग मैंने जारी कर दिए थे। तो उसमें ये सब बातें बहुत ही सहज ऐसे सुनने में ऐसे लगता है, लेकिन जब हम रियल में ऐसा करते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते ही हैं, जो भी इसके जो मिलते हैं हमें। तो मैं ये करती थी कि मेरी बात नहीं हो पा रही थी पहले तो,
तो 2 दिन तो जैसे जॉब भी चल रहा है और मैं साकाश भी, जैसे साकाश तो क्या, बस बाबा की याद में बैठ गए और बाबा से मैं बातें ही करती थी। और आपके बच्चे हैं, आपको ही सँभालना है, और जैसे कि मैं कोशिश करती थी कि बिंदु रूप में टिक जाऊँ। और जब होता है ना, जब बाबा कहते हैं ना परिस्थितियाँ आती हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। मैं समझती हूँ वैसा मेरे साथ भी हुआ। बहुत बाबा की गहरी याद। सोते, उठते, बैठते, खाते। पहले तो मन डिस्टर्ब रहता था तो मैं खाती भी नहीं थी ज़्यादा। तो इस तरह से अ, योग के प्रयोग करने शुरू करे। 2 दिन बाद 29 या 30 तारीख को मम्मी का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं वर्किंग थी, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं ठीक हूँ और मैं साँस ले पा रही हूँ, और डॉक्टर्स ने एक्चुअली उन्हें नहीं बताया था कि उनको कोविड है। कहते हैं कि मैं तो अब ठीक हो गई हूँ और मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर से पूछूँगी मुझे अगर शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं तो। तो मुझे लगा कि ये तो इनको पता नहीं है। धीरे-धीरे उनको बताया गया होगा, और 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और उनको बहुत फ़ीवर जैसे कि एकदम, और फ़ीवर में बहुत भूख लगना। अब क्या है कि ऑफ़िस का सॉरी हॉस्पिटल का खाना जैसे कि उनको नहीं खाना है। मुझे पता चलता था, जो भाई हैं जिनसे मैं बात करती थी, ब्राह्मण भाई, वो बताते थे, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा। मैंने उन्हें बोला कि देखो, हॉस्पिटल में क्या खाना देते हैं, उबली हुई दाल, खिचड़ी, उसमें तो कुछ नहीं होता। बाबा को याद करके अपने शरीर के लिए आपको खाना है, उस बीमारी से लड़ना है। तब तक उनको पता चल गया था कि उनको कोविड है, आपको लड़ना है। और धीरे-धीरे जैसे कि, और मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाओगे, आप सिर्फ़ मेरा फ़ोन उठाओगे या भाई का फ़ोन उठाओगे, या बस, और किसी रिश्तेदार, किसी का भी फ़ोन आप नहीं उठाओगे। क्योंकि क्या था ना कि उस समय सब लोग नेगेटिव थे, और पेशेंट्स के सामने अगर रोया जाए और उसके सामने और नेगेटिव बातें की जाए तो उसकी क्या हालत होगी। मैं बोलती थी, और नेचुरली जब मैं बोलती थी वो सुनते गए और उसको फ़ॉलो करते गए। और मैं देख पा रही थी कि धीरे-धीरे कैसे उनकी ज़ुबान अब लड़खड़ा रही है। मैं मैं महसूस करती थी कि अब उनकी याददाश्त भी जैसे कि जाती जा रही है। और और धीरे-धीरे ये बुखार का ये गया, 9 दिन तक ये चला। 9 दिन के बाद मैं उनको रोज़ फ़ोन करके बस उनको बोलती थी, बाबा को याद करो, बाबा, बस बाबा को सामने देखो, और यहाँ पर बैठकर मैं बाबा से बातें करती थी और मैं प्रकाश देती थी, जैसे कि पूरे हॉस्पिटल को, पूरे जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, उन सबको, जैसे कि ऐसा नहीं कि खाली अपनी मम्मी को मैं प्रकाश दे रही हूँ, नहीं, इसमें जो भी जितने भी पेशेंट्स हैं, सबको जैसे बाबा की शक्ति मिले, डॉक्टर्स को भी शक्ति मिले। और उस समय ऐसी ऐसी हालत थी कि जब एक बेड भी अवेलेबल नहीं था, तो बाबा ने अपनी बच्ची के लिए वो एक बेड जैसे कि वहाँ सँभाल के रखा था। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले थे। एक आखिरी बेड था जब मम्मी को लेकर गए, उनको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया था। और उसके बाद वॉमिटिंग और लूज़ मोशन का भी एक चला लंबा-चौड़ा, और अब यहाँ तक एक 20 से 25 दिन बीत चुके थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ बाबा कुछ भी बनाती, खाते तो बाबा को भोग लगाती पहले, और बाबा के सामने रखती, बाबा को चिट्ठी लिखती, और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मम्मी का मैं उनको बोलती चली गई, और वंडरफुल वो मेरी बात सुनते भी थे और मानते भी गए, जैसे बाबा ही कम्युनिकेशन कर रहे थे। मैंने भाई को बोला कि भैया को बोला कि मनोज भाई हैं, ब्राह्मण आत्मा, जिन्होंने उस समय मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रही, और अपने लौकिक भाई से। तो मैंने बोला कि बाबा की फ़ोटो जो है ना, जिसमें लिखा है, "बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ।" हालाँकि मम्मी तो ज्ञान में पहले से हैं, बहुत साल से, लेकिन ये बीमारी में हमें ही उनको ये थॉट्स देने पड़ेंगे। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि ये अलाउ नहीं करेंगे, कमरे में ले जाना, वहाँ पे तो कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई नहीं जा सकते। मैंने कहा, आप डॉक्टर से बात कर। बाबा को भी यहाँ पे लिखा। डॉक्टर्स को बोला, उन्होंने अलाउ कर दिया। उन्होंने मम्मी के रूम में सोफ़े के सामने बिल्कुल ऐसे रख दिया फ़ोटो को, और जब मैं मम्मी से बात करती थी फिर तो बोलते थे कि हाँ, मैं बाबा के साथ ही बैठी हूँ, और मैं खा रही हूँ, मैं खिचड़ी खा रही हूँ और मैं खाती हूँ।
तो लंबी चौड़ी ऐसे ये बहुत दिनों तक ये चला और उसके बाद एक दिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला वो बात नहीं कर पा रहे थे। उनके जैसे साँस ही नहीं ले पा रहे थे, बहुत साँस फूल रहा था, मतलब वो बहुत बहुत डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे साँस लेने में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बात नहीं कर सकती, बहुत उनकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी और उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मैं बैठ गई और पापा के सामने, पापा आपके बच्चे की ये आदत है, आप जाओ, मुझे ये लांछन नहीं चाहिए कि वहाँ से लेकर आए बीमारी और ये ऐसा हुआ, आपको ही सँभालना होगा, आपकी ज़रूरत है उसको, मैं तो यहाँ हूँ, कौन जाएगा, आपके सिवा कोई है ही नहीं। ऐसे करके मैं बात करती थी और मैं ये सोचने लगी, मैंने बाबा से कहा, बाबा पहले ये फ़ीवर का आया, उससे आपके बच्चे लड़ी, लूज़ मोशन और अब ये साँस फूलना। तो जैसे मनोज भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा, मैंने उस वीडियो को देखा, तो उस वीडियो में ये था कि उसमें सारा एक था कि कोविड का एक जो पेशेंट होता है वो किस-किस दौर से गुज़रता है। तो मम्मी का जो दौर उस समय था, वो ये था कि वो साँस नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय में जैसे कि उनको आईसीयू में डाल दिया जाता है और एंड का उसमें ये बताया गया था कि उनको वेंटिलेटर तक भी ले जाया जाता है। तो जैसे कि मुझे ये महसूस हुआ कि अरे! अब तो मम्मी की हालत ऐसी है कि उनको आईसीयू में ले जाया जाएगा। अब तक तो उनकी याददाश्त भी जैसे वीक होने लगी थी, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। परेशान थे क्योंकि शरीर बहुत दुखता था, रोज़-रोज़ उनको दिन भर में 10-10 इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे पेट में। तो फिर भी वो मेरे से बात करती थी। आज नहीं कर पा रहे हैं पापा, मुझे आपके बच्चे से बात करनी होगी, मुझे उन्हें ये बताना होगा ताकि वो अपने आप को तैयार करें। यहाँ के रात के 9 बजे थे, मैं पापा से बात कर रही थी, पूरा दिन बात नहीं हुई है। आपके बच्चे से मुझे बात करनी है, बस एक बार उन्हें बताना है। मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि उनको आईसीयू में ले जाया जाएगा आज। तो पापा से ये बात करके जैसे ही मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने बोला, हाँ। तो मैंने कहा आपको कुछ बोलना नहीं है, आप कुछ भी मत बोलो, बस आप सुनो, आप बस सुनो। पहले उनका मैंने उमंग थोड़ा-सा बढ़ाया, देखो आपने लड़ाई करी ना, आप फ़ीवर से इतना हुआ, हाई फ़ीवर, फिर लो, भूख से, फिर लूज़ मोशन, फिर वॉमिटिंग और ये दर्द, इतना सब कुछ आपने कितना सहन करके आपने इसमें सहन करना पड़ता है इस बीमारी में, बस और कुछ भी नहीं है। आपने इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाया, शरीर को बचाया ना, अब बस मुझे ऐसा लगता है कि वो आज आपको आईसीयू में लेके जाएँगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको उससे भी लड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन रहेंगे उसके अंदर, ज़्यादा नहीं रह पाओगे। बस आपको लड़ना होगा, आप घबरा मत जाना कि मुझे आईसीयू में ले जा रहे हैं तो मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो पहले तो वो थोड़े निराश हुए, उन्होंने ऐसे कहा अच्छा, फिर मैंने जब उनको बोला, मुझे तो यही था कि मुझे उन्हें बताना है, एक बार बता दो तो हिम्मत आती है, बाबा तो साथ ही है। तो मैंने कहा बाबा आपके साथ है, आपको बस ये साँस का जो है ना इसके लिए आपको लेके जाएँगे, आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। लड़ना है, इससे जीतना है इस बीमारी से, आप तो फाइटर हो, बाबा ने आपको सेवाओं के लिए भेजा है, रखा है हॉस्पिटल में। तो वो बस ये बात हुई, मैंने कहा आप आराम करो और फ़ोन रख दिया। उसके बाद सुबह 4 बजे इंडिया के उनको आईसीयू में सच में भर्ती कर लिया गया। वो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, साँस जैसे कि वो नहीं ले पा रहे थे बिल्कुल। अब ये सारी आईसीयू की बातें, ये सब रिश्ते नातों में सब जगह जैसे कि फैल सी गई। तो फिर सबको ये लगा कि अरे अ, जैसे कि होता ही है ना कि सब समझते हैं आईसीयू में गए मतलब फिनिश। तो मुझे यहाँ पे 8 बजे सुबह के फ़ोन आया कि आईसीयू में ले गए। पर मुझे अंदर से था कि नहीं, बाबा सँभालेगा अपने बच्चे को। मैं बैठी, मेरा जॉब का ही दिन था, उस दिन भी वर्किंग ही थी, मैं वर्क फ्रॉम होम जैसे कि मैंने कहा चल ही रहा था। फिर दोपहर को खाना बना के बाबा के सामने जैसे भूख में मैंने बैठी, मैंने बाबा को कहा, बाबा आपके बच्चे को आईसीयू में ले गए। और वो एक दिन तो आईसीयू में ही रखा, उन्होंने पूरा दिन बाबा से बात करी। दूसरे दिन फिर से अभी भी आईसीयू में ही है। तो वो जो वो दिन था, पहला दिन था, डॉक्टर्स ने कहा कि हम एक इंजेक्शन लगाएँगे, लेकिन
उस समय ये था कि प्लाज़्मा थेरेपी की भी आवश्यकता, जैसे कि अगर इन्हें पड़े, तो आप ले आइए। प्लाज़्मा थेरेपी मतलब किसी कोविड पेशेंट जो कि ठीक हो चुका है और उसका कुछ ब्लड सेल्स प्लाज़्मा चाहिए होता था, तो अब वो तो कहीं नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे 24 घंटे हो गए थे, मैंने जब खाना बनाया और दिन में बाबा को के सामने रखा, बुद्धि से जैसे संकल्पों से बाबा तक पहुँची, कहा बाबा ये भोग अब आप इसको स्वीकार कीजिए। और उसके बाद कहा कि बाबा 24 घंटे से ऊपर हो गए, आपकी बच्ची आईसीयू में है। क्या करेगी वो, क्या खाएगी, थक जाएगी। और पता नहीं क्या हाल है, अभी तो मेरी बात भी नहीं हुई। पहले दिन मैंने जब फ़ोन करा था तो किसी अटेंडेंट ने फ़ोन उठाया था और बस मम्मी के पास ऐसे रख दिया होगा कान में। मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे से साँस नहीं ली जा रही, बस इतनी ही बात हुई थी। फिर भी आईसीयू में पापा ने मेरी बात करवाई। तो मैंने कहा आप वहीं रहो, वहीं मम्मी के साथ ही, जैसे कि मैं यहाँ पे लगातार बाबा से योग में ही थी। तो उस दिन जब मैं बाबा के सामने बैठी, ऑटोमेटिक आँखें बंद थी, मैं बाबा से बात कर रही थी। पापा प्लाज़्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर ने कहा है, इंजेक्शन के लिए तो लगाया ही है एक, और वो मिल नहीं रही है प्लाज़्मा थेरेपी। क्या करें पापा? आपकी बच्ची परेशान हो रही है, उसको ऐसे परेशान मत होने दो। तो जैसे कि तुरंत ही मेरे मुझे जैसे साकार में बाबा बोलते थे ना, साकार बाबा की मुझे आवाज़ आई। बाबा ने 2 सेंटेंस कहे। पहला कि बच्ची को प्लाज़्मा थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा, बाबा बच्ची के साथ है। जैसे ही बाबा ने ऐसे कहा, मेरी आँखें जैसे कि खुल गई। मैं बाबा को देखने लगी और फिर मैंने आँखें बंद कर ली। मैंने कहा बाबा, लेकिन 24 घंटे हो गए आईसीयू में, वो थक जाएगी, शरीर थक जाएगा। तो मेरे को ज़ोर-ज़ोर से जैसे कि संकल्प आने लगे। वो संकल्प मेरा नहीं था, क्योंकि वो संकल्प ये था कि बच्ची आज शाम को आईसीयू से रिलीज़ हो जाएगी, बच्ची आज शाम को आईसीयू से रिलीज़ हो जाएगी। तो ये मेरा तो नहीं था, मैं तो प्रश्न पूछ रही थी और मुझे ये आंसर मिल रहा था कि वो आज शाम को आईसीयू से रिलीज़ हो जाएगी। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, मुझे लगा अच्छा। और मैं बाबा के पास बस बैठी रही, मैं बैठी ही रही बाबा के पास। और उसके बाद फिर बाबा के पास बैठी रही और जैसे बाबा बस मुझे अच्छा लगा, बाबा के पास ही बैठी रही। और मैंने खाना तो नहीं खाया, बैठ गई बाबा के पास और 1 घंटे बाद फ़ोन आया, 1 या 2 घंटे बाद मेरे भाई का, लौकिक भाई, रवि भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आज मम्मी की टेस्ट कराई थी रिपोर्ट, तो पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि दूसरी रिपोर्ट जो है वो 2 घंटे बाद आ जाएगी और अगर वो नेगेटिव होगी, तो हम शाम को उनको नॉर्मल वार्ड में ले आएँगे, आईसीयू से डिस्चार्ज कर देंगे। तो मुझे तो ये था कि अरे! ये तो बाबा ने पहले ही बता दिया मुझे। मैंने कहा कि हाँ, 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 बिल्कुल मम्मी की दूसरी रिपोर्ट भी नॉर्मल ही आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है और वो आज शाम को डिस्चार्ज भी हो जाएँगे और वो नॉर्मल वार्ड में आ जाएँगे। तो मेरा भाई तो चुप हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं, शांत हो गया और उसके बाद कुछ नहीं, फिर उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने खाना खाया। थोड़ा-सा बाबा को थैंक्स कहा और मैं समझ गई थी कि बाबा अ, बाबा ने तो मुझे पहले ही बता दिया है, तो किस तरह से बाबा ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, एक पल एक भरोसा रहा। और उसके बाद अ, कहीं पर भी वार्ड था नहीं, बेड्स अवेलेबल नहीं थे किसी भी वार्ड में, तो एक्चुअली उनको आईसीयू में ही नॉर्मल वार्ड जैसा कि बना के उनको रखा गया था और फिर नेक्स्ट डे उनको नॉर्मल वार्ड में लेकर आया गया था। और फिर उसके बाद बहुत सी बातें ये चल रही थी कि आस-पड़ोसी भी सब जैसे कि डरे हुए थे, है ना? इस बीमारी से तो सब डरे हुए थे, तो मुझे अपनी मम्मी को अब तैयार करना था कि जब वो घर जाएँगे, तो उनको अ, नॉर्मल रहना है, कोई कुछ भी बोले, उनको नॉर्मल रहना है, बस किसी से कुछ भी नहीं, सब घबराए हुए हैं।
पापा के ये बच्चे हैं, सब नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपसे कोई बात ना करे, कोई आपसे दूर-दूर रहने रहे, तो आप चिंता मत करना। आप बस अपने शरीर को आराम देना। इस समय तक इस बात को 1.5 महीना हो गया था। 1 महीना 15 दिन हो गए थे। उन्होंने 35 किलो वज़न उनका वेट कम हो चुका था। याददाश्त जैसे कि डामाडोल हो गई थी। बहुत शरीर में वीकनेस आ गई थी और बहुत उनको मतलब रेस्ट की ज़रूरत थी। शरीर जिसे कहते हैं ना पानी हो जाना, ऐसा हो गया था। उनको 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज करके घर पे लाया गया और घर पे लाने के बाद फिर सँभाला गया। जो भी हुआ उसके 1 महीने बाद मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, पापा आपके साथ-साथ था ना, मैं आपको फ़ोन करती थी, मैं आपको बताती थी। तो वंडरफुल बात ये है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं। कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि रवि का फ़ोन आता था, मतलब मेरे लौकिक भाई का फ़ोन आता था, मैं बस उससे बात करती थी। तो मैंने कहा, अच्छा मैंने तो आपको आईसीयू तक आपसे बात करी है, तो बाबा आपके साथ-साथ नहीं था क्या? तो बाबा एक्चुअली यहाँ पर आईसीयू की बात मैं करती थी, बाबा मुझे रिस्पॉन्स दे रहे थे और वहाँ पर उनको भी बाबा अनुभव करा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे मुझे ये याद है कि जब मुझे आईसीयू में लेके गए, तो आईसीयू में मुझे डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन लगाया बड़े वाला और उसके बाद वो स्टूल और यूरिन के लिए भी जैसे लगा रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे ये सब नहीं लगाना है, मैं तो महसूस कर सकती हूँ और मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, कमला जी, तो बिल्कुल ठीक है। कमला जी मेरी लौकिक माँ का नाम। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस मैं सांस नहीं ले पा रही, आप ऑक्सीजन लगाएं, ये सब मैं चली जाऊंगी खुद। तो मम्मी ने कहा कि ये मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, ये मुझसे बाबा ही बुलवा रहा था। और उसके बाद उनको बाबा ने अशरीरीपन का जैसे अनुभव कराया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रही थी कि मैं आत्माओं के झाड़ पे हूँ, सब स्टार दिख रहे हैं लेकिन मैं अपना फेस देख पा रही हूँ। और बाप दादा और गुलजार दादी मुझे बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत स्नेह दे रहे थे, बहुत स्नेह दे रहे थे। तो मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा बस दृष्टि है, वो बस मुझे देख रहे थे। तो गुलजार दादी तो अव्यक्त हुए ही थे, उस समय वतन में ही थे। तो आईसीयू में उनको बाबा ने ये अनुभव करवाया। कहते हैं कि जब डॉक्टर मुझसे कुछ पूछता था तो मैं अपने आप को शरीर में महसूस करती थी। उसके बाद मैं अपने आप को ऊपर ही थी और मैं अपना शरीर नीचे देखती थी कि कुछ-कुछ हो रहा है। तो आईसीयू में बाबा ने अपने बच्चे को ये अनुभव कराया। और इस तरह से कैसे बाबा अपने बच्चे को मौत के मुँह से निकाल के बाहर लेकर आया। ये जो सब बोल रहे थे कि वहाँ जाकर ये हुआ, ये हुआ, पापा ने उस कलंक से भी बचाया, अपने बच्चे को सँभाला, कोई नहीं था वहाँ पर। और हम दोनों माँ-बेटी के लिए एक ब्रिज का काम जैसे बाबा ने करा। टेलीपैथी बोलो या जो भी, बाबा मैं यहाँ बोलती और वहाँ पर वो मम्मी को मिलता। और इसमें मनोज भाई, रवि भाई, दोनों भाइयों से ही मैं बात करती थी फ़ोन पे और उनसे कनेक्शन रहा। और कैसे हम बस एक बल एक भरोसे में हम रहे और बाबा ने कितनी मदद करी। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर लोग कहने भी लगे कि क्या, कि आप सच्चे भगवान को मानते हो। तो जब परमात्मा अपने बच्चों के साथ है तो उसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि कैसे बाबा हमारी मदद करता है। बाबा कहता है विदेश में आप कहीं भी विलायत में कहीं भी रहो, बाबा की याद में रहो, बाबा सदा साथ है। तो बाबा हमारा साथी है, वो हमारा सब कुछ है। उसी के साथ बैठकर मैं अकेले यहाँ खाती थी, वो वहाँ अपने बच्चे को खिलाता था, उसका पेट भरता था। किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। कैसे बाबा ने बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे अपनी बच्ची के लिए वो एक बेड वहाँ पर रखा हुआ था जो किसी को नहीं मिल रहा था। कितनी आत्माओं ने अपने शरीर छोड़े थे। मैं ये दुःख महसूस कर सकती हूँ उन सभी आत्माओं का, जो कितने दुखी रहे होंगे अपने परिजनों को खोया है जिन्होंने। और बाबा ने कैसे अपनी बच्ची को सँभाला एकदम
ऐसे फूल की तरह उसको फिर लेकर आ गए और अभी वो घर पर है। 1 साल हुआ तो मुझे ये याद आया और मुझे लगा कि मुझे ये अनुभव शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने ये छोटी-सी वीडियो बनाई। तो हमेशा यही याद रखें, एक पल एक भरोसा, बाबा साथी है, कुछ भी हो जाए वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लौकिक फैमिली, लौकिक सगे-संबंधी सब नेगेटिव हो गए थे। मैंने बाबा को बिल्कुल नहीं, मुझे जैसे था ही नहीं, मुझे था बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। और वो योग के प्रयोग, दिन-रात बैठकर वो तपस्या और वहाँ और ये बात मुझे लगा कि अरे माँ को तो याद ही नहीं है लॉकेट माँ को, लेकिन बाबा सदा ही वहाँ था, उनको बस अपना आईसीयू का एक्सपीरियंस याद रहा। तो बहुत ही धन्यवाद है बाबा का, किस तरह से वो अपने बच्चों को सँभाल रहा है, पालना दे रहा है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सारे सहारे मिट जाएँगे, लेकिन बाबा हमारे साथ ही रहेगा, सदा हमारे साथ। शांति।